दिल की धड़कनें थाम लीजिए, वो वक्त आ चुका है जब आपको सबसे पहला आंकड़ा मिलेगा, और वो आंकड़ा भी मिलेगा देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का। बिना देरी किए सीधे चलता हूं अपने वरिष्ठ सहयोगी राशिद के पास। राशिद जी दीपक, और मैं भी बिना देरी किए यहां पर आंकड़े एक बार में ही लेकर के आ रहा हूं अपने सभी दर्शकों के लिए। और उत्तर प्रदेश से होगी शुरुआत, देश के सबसे बड़े सूबे से हो रही शुरुआत। और आप यहां पर देखिए, बीजेपी को 403 में से 185 सीटें, 5 राज्यों में से जो यूपी का इंडिया न्यूज एमआरसी का एग्जिट पोल आया है वो ये बता रहा है कि बीजेपी को 185 सीटें मिल रही हैं। एसपी कांग्रेस अलायंस को 120 सीटें आ रही हैं, बीएसपी के खाते में आ रही हैं 90 सीटें और अदर्स के खाते में जा रही हैं 8 सीटें। मतलब यह है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के में जा रही 8 सीटें। मतलब यह है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभर रही है। लेकिन 203 का जादुई आंकड़ा है, उससे 15 और 3 यानी 18 सीटें दूर है बीजेपी। और एसपी कांग्रेस अलायंस के लिए यह निराशा की बात है और बीएसपी के लिए बहुत बड़ी निराशा की बात है। हम आगे यह भी बताएंगे कि वोट शेयर किसका है, लेकिन एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हों वो एक एक करके हम दिखा देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से जो हमारा सीट शेयर का प्रोजेक्शन है वो यह है कि बीजेपी को 185 सीटें मिलने जा रही हैं अभी के लिहाज से, और कांग्रेस और एसपी अलायंस जो है उसको सीटें मिलने जा रही हैं 120। यानी आप सीधे ये समझ लीजिए कि पिछली बार से अगर आप कंपैरिजन करके आप देखें तो 138 सीटों का सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस अलायंस को सीधे तौर पर 120 सीटों का नुकसान है, 132 सीटों का नुकसान है और 10 सीटों का नुकसान है बीएसपी को। दीपक बिल्कुल ठीक राशिद, तो बहुत बड़ी खुशी की खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि चूक रह जाती है, वो लोग टिके हुए हैं 185 पर। ये ठीक है ना राशिद, 185 पर टिके हुए हैं और ये उनको बहुमत के आंकड़े से रखता है 5 यानी 190, 200 यानी 15 और 2 मतलब 17 सीटें कम हैं। 202 का मैजिक फिगर है, 403 की विधानसभा है। सबसे एक एक प्रतिक्रिया लेते हैं, बड़ा क्विक रिएक्शन। शहनवाज हुसैन साहब, खुश तो बहुत होंगे आप? जी, आपने सबसे बड़ी पार्टी बताई है और 2 दिन रिजल्ट में बाकी है। हमें उम्मीद है, यकीन है कि हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी। अभी 185 है और सपा कांग्रेस गठबंधन से काफी आगे आपने बताया है। मैं आपके इस आंकड़े को खारिज नहीं करता, लेकिन इसमें जिसकी बढ़त रहती है उसी का इंप्रूवमेंट होता है। तो इंप्रूवमेंट हमारा ही है, क्योंकि हम तो 45-46 सीट पर थे, उससे आप बता रहे हैं 185। रिजल्ट आते आते ये काफी आगे हम जाएंगे, हमारा विश्वास है। उत्तर प्रदेश की जनता के मन में जो बात है, आपका सैंपल इतना बड़ा है लेकिन बहुत सारा सैंपल, बड़ा सैंपल इंडिया न्यूज ने किया है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हम भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे, ये बीजेपी का दावा है। हालांकि हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी 185 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से नेशनल स्पोक्स पर्सन राजीव त्यागी जी है। राजीव त्यागी जी, इतना बड़ा गठबंधन कर लिया, इतने रोड शो कर लिए, 2 युवा लोग घूम भी आए, कह भी दिया यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन जनता को पसंद नहीं आया साथ। मैं देखिए शुरू में कह चुका हूं कि ये जो एग्जिट पोल होते हैं ये संशय उत्तेजना दोनों बढ़ाते हैं, और ये जो आपका संशय बढ़ा रहा है, आपका जो है वो संशय बढ़ा रहा है, उत्तेजना भी बढ़ा रहा है। उत्तेजना भी इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि 11 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे उस वक्त 2 बजे के करीब ये आंकड़े आपको उल्टे मिलेंगे। अब ये आंकड़े जब उल्टे मिलेंगे तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूं इस बात के लिए। देखिए मेरे पास 2-3 लॉजिक है उसके पीछे। नहीं, लॉजिक में हम जाएंगे, हमारा बहुत लंबा वक्त है डिस्कशन का। रितु सिंह जी आप बताइए। सर मुझे तीसरे नंबर पे बहन जी, ये क्या हाथी चला ही नहीं इस बार? ये आपको लगता है, लेकिन 11 तारीख को जब पिटारा खुलेगा तब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं, ये कैसे कह सकती है? बिल्कुल, मैं अभी इन आंकड़ों पे नहीं जाती हूँ। ठीक है, आपका जो भी है सर्वे, लेकिन मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ 11 मार्च का, कि उस दिन हम बहुमत में आएंगे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, तो 185 भारतीय जनता पार्टी अलायंस के लिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए 120, बीएसपी के लिए 90, अदर्स के लिए 8। अनुज जी, एक क्विक कमेंट, क्या ये कंफ्यूजन और बढ़ा रहा है जो सेंट्रल हॉल में आपको मिला था?
दीपक जी देखिए, कंफ्यूजन तो बहुत है, लेकिन मेरा ये स्पष्ट मानना है कि जो भी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर रही होगी वो 2007 और 2012 की तरह स्पष्ट बहुमत अवश्य पाएगी। मतलब 202 पाएगी ही पाएगी, बिल्कुल पाएगी। 202 मैजिक फिगर है, 403 की विधानसभा। प्रमोद जी, आपको क्या लगता है? क्विक कमेंट। नहीं, इससे तो संशय ही होता है, फिगर पाएगी या नहीं पाएगी इसके बारे में कोई अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता, लेकिन इससे ये लगता है कि ये एक राजनीतिक संशय पैदा करेगा, क्योंकि सरकार बनाने को लेकर के दिक्कतें पेश होंगी और गठबंधनों के बारे में आगे सोचना पड़ेगा, यदि इसी को मानते हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, आप? नहीं, बिल्कुल। अगर मैं मान लीजिए एग्जिट पोल के आंकड़े हैं और अगर ये सही निकलते हैं, अगर सही निकलते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आदर्श मान लीजिए 8 पूरा बीजेपी के साथ मिला भी दें तो 193 होते हैं। अब सरकार तभी बनेगी जब बीएसपी उसके साथ जाए या गठबंधन और बीजेपी में कोई समझौता हो, तो ये दोनों स्थितियां बड़ी विचित्र हैं। अब बीएसपी जाएगी कि नहीं जाएगी ये तो मायावती जी तय करेंगे, क्योंकि बार बार चुनाव के बीच में कह चुकी हैं कि मैं बीजेपी से कोई समझौता नहीं करूंगी। नहीं, अखिलेश बार बार कह रहे थे राखी बनवा लेंगे, राखी बनवा लेंगे। नहीं, राखी तो छोड़िए, हमारे होली के बाद भाई दूज होती है अवध में। प्रमोद जी को मालूम है, लखनऊ का पूरे देश में होती है भाई दूज, राखी के बाद भी होती है, होली के बाद भी होती है। तो रक्षाबंधन तक इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है, भाई दूज जो है होली के बाद ही आ जाता है। लेकिन अब वो भाई दूज पे टीका बहन जी लगाना चाहेंगे नहीं लगाना चाहेंगे तो बहन में निर्भर करेगा, और फिर बाकी जो 11 तारीख को रिजल्ट आएंगे उन रिजल्टों के हिसाब से क्या तस्वीर बनती है तब। चलिए, बिना देरी किए सीधे चलते हैं राशिद के पास। राशिद, कौन सा पिटारा खोलने वाले हैं आप? उत्तर प्रदेश में हमने बता दिया कि बीजेपी गठबंधन सबसे बड़े अलायंस के तौर पर उभरेगा, 185 सीटें होंगी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 202 है, 403 की असेंबली है, 202 तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। राशिद, कौन सा अगला राज्य होगा? सीट शेयर के साथ साथ यूपी का वोट शेयर बाकी है। राशिद, यूपी का वोट शेयर बाकी है, पहले हम यूपी का वोट शेयर भी दिखा देते हैं, फिर अगले राज्य की तरफ चलेंगे। जी, अब यूपी का हम एक बार के लिए वोट शेयर देख लेते हैं, क्योंकि यूपी को समझना अगर है तो वोट शेयर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर मैं चाहूंगा कि एक बार आंकड़ा गिराया जाए, और जब आंकड़ा गिरता है तो कुल मिला जुला करके जो तस्वीर सामने आती है, बीजेपी को सबसे ज्यादा 33% वोट मिले हैं, एसपी कांग्रेस अलायंस को 28% वोट मिला है, बीएसपी को 25% वोट और अदर्स को 14% वोट मिला है। लेकिन यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि जो 2012 वाला वोटिंग परसेंटेज था, उस लिहाज से जो वोट स्विंग हुआ है वो पॉजिटिव वोट स्विंग हुआ है 18% के आसपास बीजेपी के लिए, और लगभग पहली बार यूपी में बीजेपी को जो 33% वोट मिल रहा है, और 5 साल के मुकाबले अगर आप ये मान करके चलिए कि 18% का वोट स्विंग हो रहा है, तो ये अपने आप में ही जादुई आंकड़े हैं, ये अपने आप में ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। और कौन कौन सा मुद्दा हावी रहा है, कौन कौन सा मुद्दा चला है, ये समझने वाली बात होगी। एसपी के लिए चूंकि 28% का वोट शेयर उसे मिल रहा है हमारे प्रोजेक्शन के लिहाज से, जो पिछली बार था 41%। इसका सीधा मतलब यह है कि एसपी को कांग्रेस से अलायंस करने का फायदा नहीं हुआ, उसका नुकसान हुआ है, और ये नुकसान जो है घट करके हुआ है, 13% के आसपास का नुकसान हुआ है। बीएसपी लगभग इंटैक्ट है, 1% के आसपास का नुकसान हो रहा है, क्योंकि बीएसपी का जो पिछली बार का वोट शेयर था 26% का था, इस बार घट करके 25% रह जा रहा है। इसका मतलब यह है कि दलितों में भी जो जाटव होंगे वो पूरी तरह से इंटैक्ट हैं, और उसी का यह नतीजा है कि सिर्फ 1% वोट शेयर गिरा है। और इन वोट शेयर के लिहाज से लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, 2014 के जो आंकड़े थे वो बीजेपी को लगभग 43%, मैं लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहा हूं, और अगर उन्हें आप कन्वर्ट करते हैं असेंबली टोटल में, तो आप ये समझिए कि 43% 2014 के लोकसभा इलेक्शन में मिला था, और इस बार 33%। मतलब यह है कि मोदी वेव जो चली थी, और लोकसभा से लेकर के विधानसभा पहुंचते पहुंचते मोदी वेव भी थोड़ी सी कम नजर आ रही है, या 10% गिरती हुई नजर आ रही है, 43% लोकसभा में और यह 33% हो गया है। और यह समझना बहुत जरूरी है। ओवर टू यू दीपक, और आप शायद इसके जरिए ये एनालिसिस कर सकेंगे कि यूपी में क्या हुआ है। लेकिन हम ये बता दें कि 2012 में क्या हुआ था, और अखिलेश ने किस आधार पर इतना बड़ा अलायंस किया था। अखिलेश के अलायंस के आधार को अगर माना जाए तो 2012 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट को मिला दिया जाए तो उन्हें 41% वोट मिला था, यानी उस तरह का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ है। 41% से गिरकर सीधे आ गए हैं 2017 के प्रोजेक्शन में 28% से। अगर 41% वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिल जाते तो क्लीन स्वीप होता, कोई चमत्कार, कोई चीजें उनको रोक नहीं सकता था सरकार बनाने से। अनु जी, अगर हम वोट स्विंग माने, अगर हम +-3% करके देखें तो इस परिणाम में परिवर्तन की कितनी गुंजाइश आपको दिखाई दे? दीपक जी, यदि 5% वोट का अंतर लेकर के बीजेपी चल रही होगी तो स्पष्ट बहुमत प्राप्त करेगी। दूसरी चीज, यदि लोकसभा 2014 के आंकड़े में कांग्रेस और सपा को हम जोड़े तो भी मोदी जी के वोट 14% लगभग उस गठबंधन से अधिक थे। अभी 10% गिरे हैं।
हाँ, तो इससे ये तो 2012 से आपको तुलना कर रहे हैं। नहीं, मैं 2014 से तुलना कर रहा हूँ। 2014 में जो बीजेपी का वोट शेयर था वो 43% था और 2017 का प्रोजेक्शन 33%। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि उन दोनों के बीच में गठबंधन के बावजूद जो 14% का गैप था, तो गैप श्रिंक हुआ होगा, लेकिन गैप मेंटेन, ये 5% का गैप भी बड़ा गैप माना जाना चाहिए। 5% का गैप बड़ा गैप माना जाना चाहिए, लेकिन अगर इसमें +-3 या +-5% होता है, जो कि सैफोलॉजी में माना जाता है, तो क्या परिस्थितियां बदलेंगी। सीधे चलते हैं इस आंकड़े को लेकर हमारे सहयोगी संजय शर्मा और यतीन्द्र शर्मा के पास। यतीन्द्र, क्या बीजेपी दफ्तर में इन आंकड़ों को देखने बाद खुशी है? देखिए, बिल्कुल आज सुबह ही बीजेपी के प्रवक्ताओं की और वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें पूरा आकलन उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर किया गया और उसमें खुद बीजेपी का जो आकलन है, जो सोर्स बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी मान के चल रही है कि सबसे बड़ी पार्टी वो बनेगी और कुछ सीटों की कमी रह जाती है, तो उसको किस तरह से पूरा किया जा सके और प्रवक्ताओं को मीडिया में किस तरह से बयान देना, उसको लेकर एक रणनीति बनी। लेकिन साथ ही दीपक जी, मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि बीजेपी इतनी आश्वस्त है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से भी अनुरोध किया गया कि करीब 1 बजे का टाइम वो अपने शेड्यूल से निकाल के रखे, क्योंकि अगर रिजल्ट जो बीजेपी मान के चल रही है उस हिसाब से आते हैं तो उस दौरान प्रधानमंत्री 1 बजे के आसपास बीजेपी ऑफिस जाएंगे, वहां जो कार्यकर्ता होंगे उनका अभिवादन करेंगे, तमाम पार्टी नेताओं से मिलेंगे और हो सकता है उनका वहां 10 से 15 मिनट का एक संक्षिप्त सा भाषण भी, यानी कि जो विजयी भाषण होगा वो भी रखा जा सके। यानी कि पूरी तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है बीजेपी ऑफिस को सजाने का और जो मिठाई जो खुशी के जीत में बांटी जाएगी उसका भी ऑर्डर दे दिया गया और तमाम प्रवक्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक भी हो गई और उस तहत प्रधानमंत्री कार्यालय से भी आग्रह किया गया है कि वो समय निकाल कर रखें। संजय, आपको क्या लगता है इस 185 का नतीजा देखने के बाद लगभग 17 सीटों की कमी भारतीय जनता पार्टी को रहती है, तो क्या बीजेपी और बीएसपी का पॉसिबल अलायंस होगा या बीजेपी कुछ विधायकों को अपने पक्ष में ले लेगी? देखिए दीपक जी, अभी अंतिम आंकड़े आने बाकी है, लेकिन जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी पूर्ण बहुमत में का दावा कर रही है और एक नहीं 4 राज्यों में दावा कर रही है। पंजाब को छोड़ करके बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि चारों राज्यों में उसकी सरकार बनेगी। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में कोई कमी कोई कसर इन्होंने बाकी नहीं रखी थी, हर तरह का तड़का लगाया था, चाहे जातिवाद की हम बात करें, चाहे हम धर्म की बात करें, धर्मांतरण की बात करें, धर्म के नाम पर जितना प्रोराइजेशन कर सकते तो उतना भी किया। तो पूरी तरह से बीजेपी तैयार है कल जश्न की तैयारी के लिए। जश्न की तैयारियां पूरी हो रही है बीजेपी में, पूरी तरह से कल जश्न में डूबी नजर आएगी बीजेपी और उनको लगता है कि कहीं न कहीं 200 तक भी पहुंच सकती है कई सारे। ठीक है संजय, आपने कहा जश्न की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के तरफ हो रही हैं। आपको क्या लगता है विनोद अग्निहोत्री जी, जिस तरह से रविदास मेहरोत्रा का बयान आया, मुझे उनका शायद पर्सनल दर्द ज्यादा लग रहा था, लेकिन आजम खान भी कह रहे हैं कि साधना गुप्ता को आखिरी फेज के पहले नहीं बोलना चाहिए था अखिलेश के लिए, तो क्या ठीकरे फोड़ने का सिलसिला एग्जिट पोल से ही शुरू हो गया? मैं यही बात संजीव मिश्रा से भी पूछूंगा। नहीं, देखिए ये बात तो सही है, ब्लेम गेम तो शुरू हो जाता है जब नतीजे आने की स्थिति होती है। एग्जिट पोल काफी कुछ संकेत भी करते हैं, लेकिन कई बार पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के उलट नतीजे आ गए थे, तो कुछ भी कहना मुश्किल होता है। लेकिन जहां तक आजम खान के बयान की बात है, मुझे नहीं लगता साधना गुप्ता के बयान से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा आखिरी फेज चुनाव में, कि साधना गुप्ता इतनी बड़ी नेता है कि वो कुछ बोल देंगी तो पता लगा पूरा का पूरा सीन ही उलट जाएगा। इसलिए उनके बयान से कोई भाजपा के पक्ष में प्लस होगा ना माइनस होगा, ना सपा के पक्ष में प्लस होगा ना माइनस होगा। वो तो खाली आजम खां और उनका अपना इंटरनल मामला है। हाँ, रविदास मेहरोत्रा की जब आप बात कर रहे हैं तो ये बात सही है कि 19 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आमने सामने थे। उसमें अमेठी की सीट भी थी, रविदास मेहरोत्रा की भी सीट भी थी, हमारे कानपुर जिले की एक सीट थी। इस तरह से उसको लेकर के निश्चित रूप से 19 सीटों पर वोटों का बंटवारा है और 19 सीटों पर वोटों का बंटवारा हुआ है तो 19 सीटें आप सीधे सीधे अगर आप माइनस कर देंगे गठबंधन के खाते से तो काफी कुछ असर पड़ सकता है, काफी असर पड़ सकता है। सीधे चलते हैं संजीव मिश्रा जी के पास, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ थे, उनसे 2 बार मैंने सवाल पूछा लेकिन लाइन उनके साथ नहीं मिल पाई थी। संजीव मिश्रा जी, इन आंकड़ों को देखकर आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या है? क्या कांग्रेस ने वही किया कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे? नहीं दीपक जी, देखिए एक चीज तो बहुत साफ है, जो चीजें आप दिखा रहे हो ये निश्चित रूप से, चूंकि अभी ये पूर्वानुमान है इसलिए इस पर बहुत ज्यादा मैं नहीं कुछ कहूंगा। ये पूर्वानुमान नहीं, एग्जिट पोल है, दिखा रहे हैं। इसके पीछे एक साइंस है, इसके पीछे एक मेथोडोलॉजी है, इसके पीछे ग्राउंड वर्क है। ये पूर्वानुमान नहीं है, अनुमान नहीं है। ये तो 11 तारीख
ये 11 तारीख को तय होगा कि ओरिजिनली ये क्या स्थितियां रही हैं, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि बहुत साफ सी बात आपके चैनल पर कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का मैंडेट, जिस तरीके का माहौल था, जहां एक पार्टी आप दिखा रहे हो कि 5 गुना बढ़ गई, मुझे नहीं लगता कि इसमें उतनी सत्यता होगी। 45 से 48 सीटें लाने वाली भारतीय जनता पार्टी को अगर आप 5 गुना ऊपर दिखाई दे रहे हो, तो मैं समझता हूं कि 11 तारीख का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, 11 तारीख का हम इंतजार करते हैं, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव भी, संजीव मिश्रा जी आप मत भूलिए, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में वो जुमले वाले 73 सीटें एनडीए को मिली थी, 80 में से 73 सीटें बहुत बड़ा नंबर होता है। लेकिन आइए संजीव मिश्रा जी, आपसे आगे बात करूं उससे पहले मैं आपको सुनवाता हूं कि आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने क्या कहा है एग्जिट पोल से पहले। ये भी कुछ संकेत करता है या नहीं, आपसे पूछूंगा। आजम खान का बाइट। इस मौके पर उन्होंने ये बात कही है, ये मौका मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं था। अगर यही बात 2 दिन बाद कही होती तो इस बात के मतलब होते, लेकिन ऐसे मौके पर जब 7वां चरण सामने था, हमें नहीं लगता कि ये बात उन्होंने अपने मन और अपने जहन से कही है। इसके पीछे कुछ और लगता है, और अगर सरकार नहीं बनेगी, खुदा न करे, तो ये गलत है समझना कि सिर्फ अखिलेश यादव का नुकसान होगा। नुकसान पूरे उत्तर प्रदेश का होगा, और जो लोग भी इस नुकसान के लिए जिम्मेदार होंगे, प्रदेश उनसे हिसाब लेगा। तो इशारों में काफी कुछ कह जाते हैं आजम खान, और उन्होंने कह दिया खुदा न खास्ता अगर सरकार न बने, यानी उनको भी कहीं ना कहीं मन में इस बात का संशय है कि सरकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की शायद न बने, इसीलिए एग्जिट पोल से पहले उन्होंने ये कहा है।